हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो दो पेंटिंग्स अभी हाल ही में नीलाम हुई हैं। तो जिसमें देखें, गुलेर से संबंधित या नहीं गुलेर है तो कांगड़ा से संबंधित बता देंगे, क्योंकि उसी का क्षेत्र रहता है गुलेर। तो गुलेर शैली से संबंधित यहाँ एक कृत रहेगी भगवान कृष्ण की पेंटिंग, और दूसरी रहेगी राजा बलवंत देव को संगीतमय भोज की मेजबानी करते हुए दूसरी कृति में दिखाया गया है। तो ये दो कृतियां रहेंगी। तो कला से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आज तीन कृतियों के बारे में बताया जाएगा। दो कृतियां यहाँ पे रहेंगी जो मेंशन है, एक कृति और रहेगी कृष्ण गोपियों के साथ आलिंगन में, वो वाली कृति रहेगी। तो यहाँ पे देखें, ये जो दो कृतियां हैं और एक वो कृतियां हैं, उनके अलावा यहाँ के जो शासक रहे हैं या गुलेर शैली की जो विशेषताएं रही हैं, स्थिति वगैरह, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इनके बारे में भी देखा जाएगा। तो थोड़ी देर बने रहेंगे साथ में। गुलेर शैली जो है, गुलेर शैली, इसमें देखेंगे इसका जो सर्वश्रेष्ठ पीरियड रहता है, गोल्डन पीरियड रहता है, वो 1740 से 1770 के मध्य माना जाता है। गुलेर शैली का जो जन्म रहता है वो बसौली शैली या बसौली की लोक कला या पहाड़ी की लोक कला और मुगल शैली के मिलने से या दोनों के सम्मिश्रण से गुलेर शैली का जन्म होता है। तो यहाँ पे जन्म ध्यान रखेंगे, आधार क्या रहा है गुलेर का, तो आधार ध्यान रखेंगे। देखें, जो पहाड़ी शैली रहती है तो पहाड़ी शैली का आरंभ माना जाता है बसोहली से। फिर जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी को रंग रूप प्रदान कराने वाली शैली पूछी जाती है, या पहाड़ी शैली का उजला रूप किस शैली से रहता है, या वास्तविक स्वरूप पहाड़ी शैली को प्रदान कराने वाली कौन सी शैली रहती है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। तो वहाँ पे गुलेर शैली रहेगा। चूंकि गुलेर शैली जो है ये कांगड़ा का क्षेत्र रहेगा, इसलिए अगर गुलेर शैली है विकल्प में, इन चीज़ों से जो ये पेंटिंग्स बताई गई हैं, जो दो नीलाम रही हैं, तो गुलेर शैली है तो उसको महत्व देंगे, नहीं तो कांगड़ा शैली है तो उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, ये जन्म हो गया, समय हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ के प्रमुख शासक जो रहेंगे, वो हरिश्चंद्र ने गुलेर की स्थापना की थी। तो एक कहानी रहती है, तो इन उसके अकॉर्डिंग हरिपुर राज्य की नींव हरिश्चंद्र कर मतलब डालते हैं, नींव डालते हैं, उस टाइप से रहेगा। या गुलेर शैली की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र रहेंगे। दिलीप सिंह शासनकाल, इनका शासनकाल पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं दिलीप सिंह। इनके समय में गुलेर में कला का आरंभ हो गया था, और रामायण वगैरह जो रहेंगे ग्रंथ, उनसे संबंधित यहाँ पे चीज़ें बनी रहेंगी, तो वो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे राजा गोवर्धन चंद्र, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इनके समय देखें, गुलेर राज्य का स्वर्णकाल रहेगा। गुलेर राज्य का स्वर्णकाल इनके समय रहेगा। राजा गोवर्धन चंद्र के समय बहुत महत्वपूर्ण शासक रहेंगे। इन्होंने गुलेर शैली में चित्रकारों को आश्रय दिया, तो चित्रकारों के आश्रयदाता रहेंगे। पहाड़ी कला में घोड़ा युद्ध नायक के रूप में इन्हें जाना जाता है, और घोड़ा युद्ध नायक के रूप में जो इन्हें संबोधित किया है वो जेसी फ्रेंच ने संबोधित किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। घोड़ों से संबंधित पूछे जाते हैं कि घोड़ों या घुड़सवारों के चित्र किस पहाड़ी शासक के संरक्षण में सबसे ज़्यादा निरूपित हुए, बने या अंकित चित्रित हुए, तो वहाँ पे राजा गोवर्धन चंद्र रहेंगे। तो गोवर्धन चंद्र से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं वो देखेंगे। तो ये गुलेर के तीन प्रमुख शासक रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि चित्रित ग्रंथ व चित्रण विषय, जो गुलेर शैली है उसमें कौन से ग्रंथ रहेंगे जिनको महत्वपूर्ण रूप से चित्रित किया गया है, तो वही विषय भी रहेगा। तो देखें, रामायण रहेगा। तो राजा दिलीप सिंह अभी पढ़े हैं, जिनके समय गुलेर शैली में कला का प्रारंभ होता है। तो राजा दिलीप सिंह के समय रामायण पर आधारित 14 चित्र पूछा जाता है कि कितने चित्र रामायण पर आधारित दिलीप सिंह के शासनकाल में निरूपित हुए या चित्रित हुए, तो वहाँ पे 14 चित्र रहेगा। तो ये पॉइंट जो है रिपीटेड है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसे गीत गोविंद है, तो गीत गोविंद से संबंधित ही आज वो ऊपर जो अभी पढ़े हैं हम चित्र, उनके बारे में गीत गोविंद से वो चित्र का शीर्षक लिया गया है। अगला महाभारत देखेंगे, महाभारत पर आधारित यहाँ पे चित्रण किया गया है। साथ ही साथ राज दरबार व राज परिवार से संबंधित भी चित्रण गुलेर में किया गया है। वैसे नायिका भेद वगैरह कई सारी चीजें रहेंगी,
तो वो जब डिटेल देखेंगे थोड़ी सी, तो वहाँ पे जो जरूरी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा साथ में लेकर चलेंगे, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी वहाँ पे। तो प्रमुख चित्रकार देखेंगे गुलेर में, तो गुलेर में पंडित सेऊ के यहाँ पे दो पुत्र रहेंगे, नैनसुख और मनकू। ये पंडित सेऊ रहेंगी, इनकी कहानी थोड़ी सी महत्वपूर्ण रहेगी, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। और नैनसुख के ही पुत्र निक्का रहेंगे। तो गुलेर में प्रमुख चित्रकार जो रहेंगे वो नैनसुख हैं, मनकू हैं और निक्का हैं। ये प्रमुख चित्रकार जो हैं गुलेर शैली के रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये चित्र रहेगा, तो ये चित्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हाल ही में अभी इसकी नीलामी रही है। तो देखें चित्र का शीर्षक क्या रहेगा। चित्र जो है भगवान कृष्ण की ये पेंटिंग दिखाई गई है, और ये जो है नैनसुख द्वारा चित्रित है। ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं ये नैनसुख या नयन सुख, कुछ भी कह लें, नैनसुख या नयन सुख जैसे भी आ जाता है। तो ये पंडित सेऊ के जो पुत्र रहेंगे नैनसुख, इनके द्वारा ये पेंटिंग का निर्माण किया गया है। यह 16 करोड़ रुपए में बिका है। चित्र जो देख रहे हैं 16 करोड़ रुपए में यह नीलाम हुआ है। अभी आगे बताया जाएगा कि कहाँ नीलाम हुआ है और नीलामी घर का नाम वगैरह जो रहेगा। तो कृतियों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे है, तो उसको देख लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण की पेंटिंग है। ये चित्र गीत गोविंद के लिए निर्मित किया गया था। देखिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, जो भी चित्र श्रेष्ठ रहते हैं शैलियों में, तो उनके ग्रंथ या उनका संबंध पूछा जाता है। देखें आसपास जो है हरे भरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण और गोपियाँ हैं। तो ये जो है मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये वृंदावन का जो है मतलब जो आधार, यहाँ पे जो पृष्ठभूमि में जो चीज़ें चित्रित हैं, हरे भरे वन या पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह जो हरिताल, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वहाँ पे ये वृंदावन की चीज़ें दिखाई गई हैं, और उसमें ये भगवान कृष्ण रहेंगे, साथ ही गोपियाँ रहेगी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की पेंटिंग जो रहेगी, ये गीत गोविंद के जो रचनाकार रहते हैं, कौन रचनाकार रहेंगे, तो गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव जी रहते हैं, जयदेव जी। तो जयदेव जी जब गीत गोविंद को रचित कर रहे थे, तो उसमें एक पंक्ति आई थी, एक सूक्ति आई थी। उसी सूक्ति को शीर्षक बनाकर यहाँ पे नैनसुख ने इस पेंटिंग को निर्मित किया है। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखेंगे कि इसको 16 करोड़ में इसकी बोली लगी, या 16 करोड़ में ये नीलाम हुई। तो ये पेंटिंग रहेगी भगवान कृष्ण की पेंटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये दो पेंटिंग्स के लिए आज वीडियो निर्मित किया गया, बनाया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसको भली भांति देखना है। ये नेक्स्ट देखेंगे, अगली जो कृति है, ये राजा बलवंत देव को संगीत में भोज की मेजबानी करते हुए, राजा बलवंत देव संगीत में भोज की मेजबानी करते हुए यहाँ पे चित्रित किया गया है। ये जो इसका शीर्षक रहेगा ये है, और समय 1750 रहेगा, और ये 15 करोड़ में नीलाम हुई, 15 करोड़ में। तो 16 करोड़ में अभी ऊपर देखिए कृष्ण वाली, और यहाँ राजा बलवंत देव जो संगीत में भोज की मेजबानी करते हुए दिखाए गए हैं, ये 15 करोड़ में नीलाम हुई। तो दोनों मिला के 31 करोड़ में नीलाम हुई हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे अगले पॉइंट क्या रहेंगे। अच्छा ये देखें, एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, जो ऊपर पेंटिंग देखी है अभी कि भगवान कृष्ण वाली, उसको नैनसुख ने बनाया है। यहाँ पे विशेषकर ये मिलता है कि जो राजा बलवंत देव को संगीत में भोज की मेजबानी करते हुए दर्शाया गया है, तो विशेषकर ये मिलता है कि यहाँ पे जो नैनसुख रहे हैं या पंडित सेऊ रहे हैं, तो पंडित सेऊ के पुत्र नैनसुख रहे हैं। नैनसुख की अगली पीढ़ी के किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। तो नैनसुख हैं विकल्प में, तो उनका चयन कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बताया गया है उस हिसाब से इसको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये 15 करोड़ इसका पीरियड, 15 करोड़ में इसका नीलामी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके पॉइंट रहता है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। विजय शर्मा पद्मश्री से सम्मानित रहेंगे, विजय शर्मा जी। तो विजय शर्मा ने बताया कि मुंबई में नीलामी घर जो रहेगा, ये कृतियां कहाँ नीलाम हुई, तो मुंबई में, और मुंबई में जो नीलामी घर रहेगा उसका नाम रहेगा पुंडोले। जैसे नीलामी घर कई सारे रहे हैं जो अपने वहाँ के हैं या विदेश के रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए नीलामी घर के लिए हम एक दिन पूरा वीडियो बना देंगे, तो वहाँ पे जो प्रख्यात नीलामी घर रहेंगे उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो ये जो पुंडेले रहेगा, पुंडेले ये मुंबई में नीलामी घर रहेगा। तो पुंडोले जो नीलामी घर कहाँ स्थिति है, मुंबई में। तो विजय शर्मा जी ने बताया कि मुंबई में नीलामी घर जो पुंडोले है, ये इन पेंटिंग की 31 करोड़ रुपए में बोली लगी। जो ऊपर दोनों पेंटिंग्स देखी, एक 15 करोड़ और एक 16 करोड़ में, तो 31 करोड़ में दोनों पेंटिंग्स की बोली लगी है। कहाँ लगी है, मुंबई में। नीलामी घर का नाम क्या रहेगा, पुंडेले ने,
और किसने कहा है, कहाँ से संबंधित रहेगा, तो विजय शर्मा पद्मश्री सम्मानित है, तो इन्होंने ऐसा बताया है। नेक्स्ट देखेंगे कि इन पेंटिंग्स ने अब तक की सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने का रिकॉर्ड बनाया है, तो यह महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखेंगे। दोनों पेंटिंग्स अलग अलग बताना है, तो वहां पे 15-16 अलग बताना है, उनकी विशेषताएं वहां पे हमने बताई हैं, ठीक है, किस ग्रंथ से संबंधित है वो सारी चीजें ध्यान रखेंगे। फिर दोनों नीलाम कहाँ हुई, कितने में नीलाम हुई, नीलामी घर का नाम का क्या रहेगा और किसने बताया, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये जो पेंटिंग्स है अब तक की सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो वो पेंटिंग्स जो दोनों थी उनके लिए ये वीडियो का आधार आज था। साथ ही साथ ये चित्र देखेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा चित्र। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए या गोपियों को गले लगाते कृष्ण, तो इसके बारे में हम पहले से बता रखे हैं। जो हमारा पहले गुलेर शैली वाला वीडियो है उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये ग्रंथ गीत गोविंद से लिया गया है, गुलेर से संबंधित है, 1760 से 1765 के मध्य ये निर्मित किया गया है। एनसी मेहता संग्रहालय में ये संग्रहित है, ये वाला चित्र, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी इससे जो ये दो चित्र बताए गए हैं 31 करोड़ वाले, उसके अलावा कुछ मंडी शैली के चित्र रहते हैं लगभग 6 करोड़ में, तो उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उनको भी बता देंगे, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा उनको। तो अन्य प्रमुख चित्रों में देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रमुख चित्र जो थे ऊपर उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। अन्य प्रमुख चित्र में देखेंगे सिकरे के साथ महिला रिपीटेड है, गोवर्धन चित्र अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, तो ये भी रिपीटेड है। पूछा जाता है कि कहाँ राजा अपने पुत्र के साथ हुक्का पीते चित्रित किए गए हैं, गुलेर में। राम और रावण की सेना जैसी फ्रेंच द्वारा कई सारी इसके ऊपर जो आधारित चीजें रहेंगी, तो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते भरत, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और घोड़ा और घुड़सवारों के चित्र गोवर्धन चंद्र के समय श्रेष्ठ है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पे जो DSSB वाली अपनी प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, तो इसमें से डिटेल मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ अन्य चित्र थे। तो देखें गुलेर शैली जो रही है उससे संबंधित अभी तक शासक हो गए, जो चित्र आज जिनको प्राथमिकता दी गई उनके बारे में बताया गया। गुलेर शैली का जन्म क्षेत्र समय वो सारी चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट बचता है कि चित्र वगैरह जो ठीक ठाक थे वो सारे चित्र लगभग बता दिए गए। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं गुलेर शैली से, जैसे पहाड़ियां गुलेर शैली में गोल चित्रित की गई हैं, कदली वृक्ष ज्यादा अंकित किया गया है, बादल यहाँ पे कपासी दिखाए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। सुनहरे बादल इस टाइप से पूछेगा, कपासी बादल या सुनहरे छल्ले के रूप में, तो अलग अलग विशेषताएं रहेंगी। विशेषकर देखिए मृग छवने का अंकन बार बार पूछा गया है, मृग छवने का अंकन। दरबारी एवं अंतापुरा के दृश्य चित्र, ये पहले भी पढ़ चुके हो। राजाओं को हुक्का पीते हुए, तो ये भी पहले पढ़ चुके हैं, तो चित्र के साथ ये विशेषताओं में भी मेंशन कर दिया गया है। तो ये विशेषताएं रहेंगी, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखा, पहाड़ी चित्र शैलियों को रंग रूप देने वाली चित्र शैली गुलेर को माना जाता है। तो पहाड़ी शैली का एक आरंभ रहेगा, आरंभ काल रहेगा, ये हमने पहले भी बताया है, ये चीजें पूछी जाती हैं। आरंभिक काल रहेगा, इसको प्रारंभिक काल कह सकते हैं, इसको जन्म कह सकते हैं, है ना, या पुनर्जागरण काल कह सकते हैं, पुनरुत्थान काल कह सकते हैं आरंभिक काल को। दूसरा, रंग रूप देने वाली शैली मतलब जो है पहाड़ी शैली का वास्तविक रूप कहें, इसको उजला रूप कहें, या इसको रंग रूप प्रदान कराने वाली शैली कहें। एक सबसे सुंदर काल रहेगा, जैसे हम स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, चरम काल के नाम से जानेंगे। तो आरंभ बसोहली से माना जाएगा, बसोहली से। और रंग रूप प्रदान कराने वाली पहाड़ी शैली को गुलेर रहेगी, जिसको हम वास्तविक कहेंगे या उजला रूप कहेंगे, कहाँ से प्राप्त है तब भी गुलेर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण काल जो रहेगा कांगड़ा, संपूर्ण पहाड़ी का जो श्रेष्ठ रहेगा वो कांगड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट मेंशन है, तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। तो पहाड़ी चित्र शैली को रंग रूप देने वाली चित्र शैली कौन सी रहेगी, गुलेर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए ये चीजें बार बार बताई जा रही हैं। तो आज का वीडियो ये छोटा सा था, इसको देख लीजिएगा, जो चीजें यहाँ से नहीं लगे तो उनको नोट करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे देखें हम जो मंडी शैली का चित्र है लगभग 6 करोड़ में वो बिका था, कालिया नाग वगैरह, तो उनके बारे में चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।